अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे तमाम फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ उस्मा गफ्फार, फाउंडर ऑफ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनिंग सेंटर। आप ये सोच रहे होंगे कि इस वीडियो को आने में थोड़ा सा टाइम लग गया, डिले हो गई, तो इसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। रमज़ान मुबारक के महीने में मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मेरा ये मकसद था कि इस महीने में जितनी ज़्यादा हो सके इबादत की जाए, जितनी ज़्यादा हो सके अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक़ को मज़बूत बनाया जाए और मज़ीद मज़बूत बनाया जाए। तो इसीलिए मैंने रमज़ान मुबारक में कोई वीडियो नहीं बनाया। तो हाज़िर हूँ अब एक नई वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक है इफ़ रिलेशनशिप इज़ इम्पॉर्टेंट, ईगो इज़ अनइम्पॉर्टेंट। यानी अगर हमारे लिए हमारे रिश्ते कीमती हैं, तो फिर हमें अपनी ईगो को छोड़ना होगा। ईगो को जो हम इम्पोर्टेंस देते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस को कम करना होगा, या पॉसिबल हो तो किसी हद तक ख़त्म करना होगा। अगर कोई आप पर डाउट करता है, तो हमें खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है कि ये सोचने के बजाय कि उसने मुझे हर्ट कर दिया, मुझे तकलीफ दी, मुझे नुकसान पहुंचाया या मेरा दिल तोड़ दिया, हमें ये सोचना है कि वो खुद तकलीफ में है, इसलिए ये बात उनके बिहेवियर में आ गई। सिंपली ये सोचकर उन्हें एक्सेप्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, शादी के बाद अगर किसी शख्स में किसी किस्म की कोई माजूरी आ जाती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी बॉडी के पार्ट्स सही काम नहीं करने लगते, तो लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं। ये नहीं कहते कि पहले तो आप ठीक थे इसलिए हम आपके साथ थे, अब हमें आप नहीं चाहिए क्योंकि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, बल्कि वो उन्हें एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई इमोशनल पेन में है, तो आप उन्हें भी एक्सेप्ट कीजिए। जिसको चोट लगी है, उसी को डांटना शुरू कर देंगे तो वो और दर्द में चला जाएगा। यानी जो ऑलरेडी पेन में है, वो आपको बुरा भला कह रहा है, आपके बारे में बुरा सोच रहा है, आपके लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी वो पेन में है, वो ऑलरेडी इमोशनली तकलीफ में है। और अगर आप उससे उसकी इन बातों से खुद को हर्ट कर लेंगे, तो आप भी तकलीफ में आ जाएंगे। इस मौके पर आपको ये सोचना है कि बिकॉज ही इज ऑलरेडी इन इमोशनल पेन, तो मुझे उसे एज इट इज एक्सेप्ट करना है। और जब आप उसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लेंगे, तो फिर उसके बाद आपको वो बुरा नहीं लगेगा। आपको खुद ये पता चल जाएगा कि वो तो खुद तकलीफ में है, वो मुझे क्या तकलीफ पहुंचाएगा। आपने मुझे डाउट किया, तो अब मैं आप पर गुस्सा करूंगी। अक्सर ऐसे ही होता है कि जब कोई शख्स हम पर डाउट करता है या हम पर गुस्सा कर रहा होता है या हम पर ट्रस्ट नहीं कर रहा होता, तो हम उसको उस पर गुस्सा हो जाते हैं, हम अपनी तरफ से उससे नाराज़ हो जाते हैं, या अपना बिहेवियर जो है वो हमारी उसमें रूडनेस आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसीलिए हो रही होती हैं क्योंकि हमने उस बंदे को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं किया होता। ये बात हमेशा याद रखिए कि कोई भी कुछ गलत जानबूझकर नहीं कर रहा होता। किसी शख्स की सेल्फ एस्टीम कम होती है, उसका कॉन्फिडेंस कम होता है, कोई इमोशनली हैंडीकैप होता है, कोई इमोशनली पेन में होता है, कहीं ना कहीं वो शख्स डर रहा होता है या अंदर से इनसिक्योर होता है। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें वो कर रहा होता है। चूंकि वो खुद पेन में होता है, इसलिए वो उसके मुंह से बुरे अल्फाज भी निकल जाते हैं, उसके मुंह से आपके लिए डांट डपट भी निकल जाती है, उसके मुंह से आपके लिए गुस्सा भी निकल जाता है। इस मौके पर आपका जो काम है वो ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है, खुद को हर्ट होने नहीं देना। एक लड़के का ये सवाल कि मेरे फादर मुझसे ज़्यादा हैंडसम हैं, इसलिए मुझे आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूरी होती जा रही है, यानी मुझे आहिस्ता आहिस्ता उनसे नफरत होती जा रही है। क्योंकि हमारा ये यकीन बन गया है कि जो जितना ज़्यादा खूबसूरत है, हैंडसम है, उसे लोगों में उतना ही ज़्यादा एक्सेप्टेंस और अप्रूवल मिलेगा और तारीफ मिलती है। जबकि जो भी लोग इस बात को मानते हैं, उनकी सेल्फ इस्टीम आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। क्योंकि
इस बात को मानने से वो शख्स जो खुद को बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं समझता है या हैंडसम नहीं समझता है, उसकी अपनी सेल्फ इस्टीम बहुत लो हो जाती है और वो इनसिक्योरिटीज़ का शिकार हो जाता है। रिमेंबर, योर हैप्पीनेस एंड योर पीस शुड नॉट डिपेंड ऑन एनीवन एल्स। आपकी खुशी और आपके सुकून का ताल्लुक किसी भी और शख्स से नहीं होना चाहिए, किसी भी और शख्स पे वो डिपेंड नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी डिपेंड ओनली ऑन योर सेल्फ। वो सिर्फ और सिर्फ आप पर डिपेंड करनी चाहिए। आपकी ज़ात अगर खाली है तो आप बाहर की दुनिया में अप्रूवल ढूंढते हैं। ये बात याद रखिएगा कि वो शख्स जो अंदर से कहीं ना कहीं खाली है तो वो लोगों का अप्रूवल बाहर ढूंढता है, एप्रिसिएशन बाहर ढूंढता है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। अगर कहीं आप भी बाहर की दुनिया में लोगों का अप्रूवल ढूंढ रहे हैं तो याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं आपकी ज़ात अंदर से खाली है, जैसे आपको खुद को फुलफिल करना है। If we think negative about someone else, our aura become negative, and due to negative aura, people don't want to talk to you. अक्सर लोग मनफी सोचते हैं और मनफी सोचते सोचते उनका जो ऑरा है वो मनफी हो जाता है। ऑरा यानी उनके आसपास की एनर्जी, उनकी ज़ात की एनर्जी, वो एनर्जी जो उनसे रिलीज होके दूसरों तक पहुंच रही है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। और नेगेटिव होते होते वो लोगों तक पहुंचती है तो लोग उस शख्स से मिलना बंद कर देते हैं या उससे बातचीत करना बंद कर देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके लिए करना क्या है? इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। लुक इनवर्ड्स मीन फोकस इंटरनली। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है इंटरनली, यानी दुनिया दो तरह की है, जैसे आउटर और इनर। तो आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है इनर पर, इंटरनली यानी अपनी ज़ात के ऊपर। चेक करना है अपने रोल्स को। आप जिस भी रोल में काम कर रहे हैं, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, वॉट एवर द रोल यू हैव, आपको उस पर फोकस करना है। चेक करना है कि क्या अपने रोल आप प्रॉपर तरीके से निभा रहे हैं। चेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चेक करना है। एंड द लास्ट, चेक योर अवेयरनेस। अपनी अवेयरनेस को चेक करना है कि सेल्फ अवेयर आप कितने हैं। जितने ज़्यादा आप सेल्फ अवेयर होते हैं उतने ही ज़्यादा आप अपनी चॉइसेस में वाइज हो जाते हैं, और जितनी ज़्यादा आप अपनी चॉइसेस में वाइज होते हैं आपके रिजल्ट्स उतने ही ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं और आपकी सेल्फ में इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। तो ये याद रखिएगा कि अपने रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको ये जहन में रखना है कि रिश्ते इम्पॉर्टेंट हैं, ईगो अनइम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यस, गिव थम्स अप। अपने दोस्तों और प्यारों में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आजकल ईगो हर एक का मसला बनी हुई है और ईगो हर एक के सर पर चढ़कर नाच रही है और हर शख्स अपनी ईगो को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाते हुए दूसरों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, अपनी बातों से, अपने रवैयों से, अपने नज़रियात से, अपने सलूक से। तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि आपके दोस्त अपनी ईगो को ख़त्म कर सकें और अपने रिश्तों को मजबूत बना सकें। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइल, स्टे काम। अल्लाह हाफिज़।